हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश की NAS सैम्पल टेस्ट पेपर क्लास 5th की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रीड द स्टोरी गिवन बिलो। इन अ स्मॉल टाउन ऑफ आगरा देयर लिव टू फ्रेंड राकेश एंड मोहित। बच्चों आगरा का एक छोटा सा गांव था, उसमें दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था राकेश एंड मोहित। बोथ स्टडी इन सेम स्कूल इन क्लास 8th। और दोनों ही बच्चों सेम स्कूल में पढ़ते थे और सेम क्लास में इस क्लास 8th में। राकेश वॉज वेरी बिजी इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़। वो राकेश जो था स्पोर्ट्स और स्टडी में बिजी रहता था, वाइल मोहित वॉज ऑलवेज फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू स्किप क्लासेस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और मोहित हमेशा एक्सक्यूज ढूंढता रहता था क्लासेस स्किप करने और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को स्किप करने के लिए। वन डे बोथ फ्रेंड्स सेट एंड डिस्कस अबाउट इट। दोनों एक दिन बैठे और इसके बारे में बातें कर रहे थे। राकेश टोल्ड मोहित दैट ही शुड ईट फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स एंड ड्रिंक मिल्क सो दैट ही कुड रिमेन हेल्दी। तो बच्चों राकेश मोहित को बोल रहा था कि तुम्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स ये सभी खाने चाहिए ताकि तुम हेल्दी रहो। मोहित said that he did not like all such thing and just wanted to eat chips, chocolates, etc. मोहित ने बोला मुझे ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं है, मुझे चिप्स, चॉकलेट ये सब खाना पसंद है। Then राकेश explained to मोहित that these junk food are not good for health. तब राकेश ने उसे बताया कि ये सब चीज़ें खाना, जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। From that day now onwards, Mohit promised that if eating vegetable, fruit, etc. will make him healthy, then he will definitely eat them on regular basis. तो बच्चों उस दिन उसने प्रॉमिस करा मोहित ने कि अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल से अगर मैं हेल्दी रह सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं यही सब चीज़ें खाऊंगा डेली। After few days, everyone started noticing that Mohit has started coming to school willingly and participate in sports also. उस दिन के बाद से बच्चों कुछ दिन बाद देखा सब लोग उसे नोटिस कर रहे थे कि मोहित डेली स्कूल आता है और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है। बोथ फ्रेंड हैड क्लियरली अंडरस्टूड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ एंड दे शुड मेक एवरी एफर्ट टू रिमेन हेल्दी। और तब दोनों दोस्तों ने क्लियरली इसको समझा कि जो हेल्थ है हमारी वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यानी वेल्थ है। और उस दिन से वो दोनों अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। नाउ एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच क्लास डिड राकेश एंड मोहित स्टडी? 4, 6, 8 और 5। तो बच्चों राकेश और मोहित 8th क्लास में पढ़ते थे। विच बॉय यूज टू ईट जंक फूड? बच्चों जंक फूड कौन सा बॉय खाता था? राकेश, मोहित, बोथ और नन। तो बच्चों मोहित खाता था। वॉट आर दीज वर्ड्स? फाइंडिंग और ईटिंग। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? तो बच्चों फाइंडिंग मीन्स ढूंढना और ईटिंग मीन्स खाना, ये सभी हमारे वर्ब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ हेल्दी। बच्चों हेल्दी का अपोजिट क्या होगा? इल, सिक, बैड और अगली। हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त और सिक यानी बीमार। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, इसको आप इल कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सही। विच इज़ द जंक फूड इन दिस लिस्ट? बच्चों इस लिस्ट में जंक फूड कौन सा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिप्स और मिल्क। तो बच्चों चिप्स यहाँ पे जंक फूड है। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो। वाटर कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्पज़। बच्चों जो पानी है उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। डायरेक्ट पर्पज़ इंक्लूड बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वाइल एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्पज आर द यूज ऑफ वाटर इज प्रोसेसिंग वुड टू मेक पेपर एंड प्रोड्यूसिंग स्टील फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो देखिए बच्चों डायरेक्ट कैसे हम यूज़ करते हैं? नहाने के, पीने के, खाना बनाने के। और इनडायरेक्ट मतलब वाटर को बच्चों प्रोसेसिंग किया जाता है वुड के साथ टू मेक पेपर, ताकि कागज़ बनाया जा सके, प्रोड्यूसिंग स्टील फॉर ऑटोमोबाइल्स। द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर यूज इज़ फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों बहुत बल्क यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को हम खेती में, इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन वाटर यूजेज इंक्लूड ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड नीड, रिक्रिएशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। Even though our need for fresh, clean water sources are continuously increasing due to population growth and industry. तो बच्चों देखिए यहाँ बोला गया है कि our need for fresh,
साफ़ और क्लीन वाटर की जो सोर्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। एंड इंडस्ट्री द सप्लाई ऑफ दैट वाटर स्टेज कांस्टेंट, और बच्चों जो वाटर सप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रही है। ऑल्दो द वाटर साइकिल इवेंचुअली रिटर्न्स वाटर टू अर्थ, इट्स नॉट ऑलवेज रिटर्निंग टू द सेम स्पॉट और इन द सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और बच्चों देखिए जो वाटर साइकिल है वो वापस इवेंचुअली रिटर्न्स वाटर हमारी धरती को वो देती है, लेकिन वो ऑलवेज सेम नहीं होती है, सेम क्वालिटी नहीं होती, सेम क्वांटिटी नहीं होती। फैलिंग टू कंजर्व वाटर कैन इवेंचुअली लीड टू लैक ऑफ एन एडुकेट एंड हेल्दी water supply, which can have drastic consequences in rising costs, reduced food supply, health hazards and political conflicts। और बच्चों देखिए पानी नहीं बचा पा रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, एडिक्वेट और हेल्दी वाटर सप्लाई को, इससे क्या हो रहा है बच्चों, ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकती है, खाने के सप्लाई में रिड्यूस हो सकता है, कटौती आ सकती है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और जो पॉलिटिकल है ये कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाइयाँ भी हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज़ द इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ वाटर? कुकिंग, इंडस्ट्री वर्क, बाथिंग और ड्रिंकिंग। बच्चों इंडस्ट्री वर्क हमारा इनडायरेक्ट यूज़ है वाटर का। विच टाइप ऑफ नाउन इज़ अर्थ? बच्चों अर्थ हमारा किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए बच्चों अर्थ हमारी प्रॉपर नाउन हो सकती है और कॉमन नाउन भी हो सकती है। प्रॉपर नाउन मतलब जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को बताता है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है। हाउ वाटर रिटर्न्स टू अर्थ? बच्चों वापस पानी कैसे आता है हमारी अर्थ पे? बाय वाटर, बाय वेल, बाय वाटर साइकिल और बाय फायर। तो बच्चों वाटर साइकिल से हमारे अर्थ पे वापस पानी आता है। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ डायरेक्ट? बच्चों डायरेक्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्ट्रेट, इनडायरेक्ट, फॉरवर्ड और नॉन स्टॉप। तो बच्चों इनडायरेक्ट इसका अपोजिट वर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ वर्ब? बच्चों यहाँ पे वर्ब क्या है, कौन सा वर्ड है? तो वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स को हम किसी भी काम को करने को वर्ब कहते हैं। पर्पस, प्रोसेसिंग, ग्रोथ या सप्लाई। तो बच्चों सप्लाई हमारा यहाँ पे वर्ब होगा। नेक्स्ट है बच्चों रीड द गिवन लेटर। बच्चों अब आपको ये लेटर पढ़ना है। टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल दिल्ली। तो बच्चों देखिए हम ये लेटर प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं। यहाँ आप सभी को अपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे MCPS या आपकी जो भी स्कूल का नेम है। दिल्ली, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। बच्चों सब्जेक्ट यानी कि किस लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रेस्पेक्टेड मैम, अगर आपके स्कूल में सर हैं तो आप सर के लिए लिखेंगे, मैम है तो मैम के लिए लिखेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई चाइल्ड राजू इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ऑफ योर स्कूल। देखिए बच्चों ये आपके पेरेंट्स इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है राजू वो आपकी 4th क्लास का स्टूडेंट है। ड्यू टू सीवियर स्टोमक इन्फेक्शन माई चाइल्ड इज़ हॉस्पिटलाइज एंड इज़ एडवाइज टू बी इन डॉक्टर सर्विलियंस फॉर 3 days। और बोला गया है कि देखिए उसके पेट में दर्द है, पेट में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से मेरे बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया है और एडवाइस दी गई है कि उसे डॉक्टर के ही निगरानी में रखा जाए 3 दिन के लिए। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर राइट नाउ टेकिंग केयर ऑफ हिम इन हॉस्पिटल। मेरे सभी फैमिली मेम्बर उसका हॉस्पिटल में ध्यान रख रहे हैं। एंड वी आर नॉट इन कंडीशन टू सेंड हिम टू स्कूल। और हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसे स्कूल में भेजें। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन एंड ग्रांट हिम 3 days लीव फ्रॉम 15th January 2001 टू 17th January 2001। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी सिचुएशन को समझें और उसे 3 दिन की लीव दें। यहाँ डेट भी मेंशन की गई है। आई एम एनक्लोजिंग मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर फॉर योर रेफरेंस। तो बच्चों यहाँ पे वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे वो अटैच कर रहे हैं इसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। थैंकिंग यू योर सिंसियरली रामफल राजूस फादर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।